हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेमोरी सेल्स को जेम्स सेवर बैग देकर बोलता है कि चलो अपने कपड़े उतारो, क्योंकि मिल्स के लोगों ने तुम्हें पहचान लिया है, इसलिए तुम्हें अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। सेल्स बोलती है कि मैं तो कुछ और ही समझ रही थी और तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे हमारा एग्रीमेंट अभी भी वैलिड है। आगे मेमोरी बोलता है कि अगर तुम वीच ऑफ द उसको मना लो तो वो तुम्हें छुपने में मदद कर सकती है, और वैसे भी मैं वहीं जा रहा हूँ फॉरवर्ड मैजिक के बारे में जानने के लिए। सेल्स बोलती है कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो। तब मेमोरी बोलता है कि तुम मुझे मेरी आंट की याद दिलाती हो, तुम दोनों में सिर्फ और ही सहम है। आगे ड्रैगन मर जाता है, जिससे मेमोरी का लेवल अप हो जाता है। मेमोरी नाइट के मुंह पर से पैरालाइज हटाकर कुछ सवालों के जवाब देने को बोलता है। तब वो नाइट बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को चैलेंज देकर बच जाओगे। तब सेरेस बोलती है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा है। तब वो नाइट बोलता है तो ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा, मुझे भी तुम्हारा रिएक्शन देखना है जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें मारने के लिए किसने भेजा है। तभी 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आकर उस नाइट को मार देते हैं। तब मेमोरी बोलता है कि ये मेरी रेंज से बाहर है और ये लाल आंखों वाला तो बहुत ताकतवर लगता है। आगे स्वीट बोलता है, सेरेस आशरेन, मेरा नाम स्वीट है, लेकिन ये दुनिया मुझे ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन के नाम से भी जानती है। आगे में एक फास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर स्वीट काइंड अटोला से उसके राज्य के सबसे पावरफुल लोगों को मांगता है, और आगे किंग अटोला को वो सब चीज़ अपने सपने में आ रही होती है जिसे उन्हें बेचैनी होने लगती है, और बोलते हैं कि सेरेस, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो इस बूढ़े शरीर में जवानी वाली फीलिंग आ जाती है, और मुझे तुम्हारे जाने का अफसोस तो नहीं है, लेकिन तुम पर कोई अपना हक जमाता है तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तुम मर ही जाओ, और प्लीज़ तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मर जाओ और इस दुनिया से चली जाओ। आगे सेरेस मेमोरी को बताती है ये 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स है। तब मेमोरी सोचता है कि ये तो सिर्फ 4 ही है, 5वां कहाँ पर है। स्विफ्ट बोलता है देखो, अब वो चुप हो गया। तब वो बाम बोलता है क्या गिजाम को मारने की जरूरत थी। आगे स्विफ्ट बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें तुम्हारे लालच को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए, और तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में ओटोला नहीं पूछेंगे। और किंग ओटोला ने सेरेस को पकड़ने के लिए ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को भेजा हुआ है। ये जानकर सेरेस दुखी हो जाती है और बोलती है ये झूठ है। ये देखो बाम बोलता है कि देखो, ओटेला का नाम सुनते सेरेस कैसे फ्रीज हो गई। आगे स्विफ्ट बोलता है कि अगर वो मेरे हमले से बच जाता तो उसे मैं जाने देता। मेमोरी सोचता है कि वो कैसे हिल सकता था, उसे तो मैंने पैरालाइज कर रखा था, और वैसे भी अगर मैं उसे रिलीज भी कर देता तो वो नहीं बच पाता। स्विफ्ट सेरेस से बोलता है कि हमें सेरेस का क्या करना चाहिए। तब स्विच बोलता है कि सेरेस को पहले हमारे आदमियों को सौंप देना चाहिए और उसके बाद हम इसे मार देंगे। ओबाम बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सेरेस की बॉडी को बिना किसी नुकसान के लेकर जाना है, तो ये सब करना गलत होगा। सेरेस गुस्से से बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम। तब ओबाम बोलता है कि तुम जब तक जिंदा हो तब तक वो बूढ़ा चैन से नहीं मर सकता। स्विफ्ट बोलता है कि मैं तुम्हें जाने का एक और मौका देता हूँ, तुम्हें मुझे फाइट में हराना होगा। अगर तुम जीत गई तो तुम जा सकती हो, और तुम मेरे साथ अपने स्पिरिट रेगुला के साथ भी लड़ सकती हो। आगे स्विफ्ट बोलता है वैसे मैं कुछ देर से तुमसे ज़्यादा इस नए लड़के में इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तुम कौन हो लड़के। मेरे सोचता है कि मेरे गले पे चाकू लगा हुआ है और वो अभी भी मेरी रेंज से बाहर है, और ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन 100 लीटर से भी ज़्यादा ताकतवर है। स्वीट पूछता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। तब मेमोरी बोलता है कि ऐसे वक्त में मेरी मुस्कान अपनी आप ही आ जाती है, तो चलो हमें कुछ बातें करनी चाहिए। स्वीट मेमोरी से उसका नाम पूछता है। तब मेमोरी अपना गलत नाम बता देता है। स्वीट बोलता है कि तुमने अपना गलत नाम बताया है, बेशक इसके पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। आगे स्वीट से पूछता है कि आप इस नए लड़के में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तब स्वीट बोलता है कि क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लग रहा कि वो 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के सामने खड़ा है और फिर भी मुस्कुरा रहा है, और वो हम पर हमला करने का बस एक मौका ढूंढ रहा है, और उसे पता है कि एक गलत कदम उसे तुरंत मौत की घाट उतार देगा, फिर भी हमसे मुस्कुराकर बातचीत कर रहा है। मेमोरी सोचता है कि ये बहुत चालाक है और मेरा एक गलत फैसला और 1 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। तब मेमोरी बोलता है कि मुझे कुछ पूछना है कि आप किसी ऐसे को ढूंढ रहे हो जो आपसे फाइट कर सके और आपको हराने का दम रखे। हाँ, बिल्कुल सही। आगे मेमोरी बोलता है कि अगर तुम किसी ऐसे ताकतवर दुश्मन को ढूंढ रहे हो तो इससे तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे कि आप एलियन की गोडेस को ही ले लो। तब स्वीट बोलता है कि हमारे बेकुस एम्पायर और एलियन में बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं गोडेस के द्वारा बुलाए गए दूसरी दुनिया के हीरो से लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और वो हीरोज धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहे हैं और वो एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो मेरा मुकाबला कर पाएंगे। तो मेमोरी सोचता है कि स्वीट बस अपने ईगो के लिए जीता है, और उसे किसी ऐसे ताकतवर से फाइट करना है जो उसे बराबरी का मुकाबला दे सके और उसे सेटिस्फाई कर सके। तब स्वीट सेरेस को बोलता है कि मैं अब तुमसे फाइट करने का इंटरेस्ट खो चुका हूँ, इसलिए तुम कम से कम अपना सर ही काट कर दे दो ताकि मैं उसे नियो की प्रिंसेस को दिखा सकूँ। सेरेस बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब स्वीट बोलता है कि चुप रहो कमजोर लड़की, तुम्हारे जैसे बेवकूफ ने अपने रूल्स रेगुलेशन में बदलाव करके नियो पर हमला किया, और नियो इस वजह से खत्म हो गया क्योंकि होली किंग ने तुम्हें गोडेस को देने से साफ मना कर दिया, और मुझे उनसे सख्त नफरत है जिनके सामने मौत खड़ी हो और वो फिर भी लड़ते नहीं है, और मैं उनको पसंद करता हूँ जो मुझसे फाइट करे और मुझे हराने का दम रखते हैं।
तब मेमोरी सोचता है कि मुझे बचने का रास्ता मिल गया। आगे मेमोरी बोलता है कि स्वीट, तुम्हें एक ऐसा दुश्मन चाहिए जो तुमसे बराबरी का मुकाबला कर सके, तो क्यों ना मैं वो बन जाऊं। तुमने कहा था कि गॉडेस जिनको आशीर्वाद देती है वो जल्दी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, तो मेरा नाम तोको मिमोरी है और मैं दूसरी दुनिया से आया हुआ हीरो हूँ। ये सुनते ही सभी लोग शौक हो जाते हैं। स्वीट बोलता है कि इस वजह से मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मेमोरी सोचता है कि अगर मैं झूठ बोलूँगा तो स्वीट उसे पकड़ लेगा, तो मैं ऐसे ही कुछ स्टोरी नहीं सुना सकता। आगे मेमोरी बोलता है कि मेरी एक खास पोजीशन है बाकी सभी स्टूडेंट्स के बीच में, इस वजह से मैं अकेला काम कर रहा हूँ और गॉडेस ने मुझे करने को कहा है। मेमोरी सोचता है कि अभी मैंने जो कुछ भी कहा उसमें कुछ भी झूठ नहीं है और अभी स्वीट पे डिपेंड करता है कि इसे कैसे समझता है। आगे स्वीट मेमोरी से पूछता है कि तुम बाकी हीरो से अलग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब मेमोरी बोलता है कि मैं बाकियों के मुकाबले एक अलग लेवल पर हूँ और मैं गॉडेस के लिए बहुत खास हूँ। तब स्वीट बोलता है कि बहुत अच्छा, लेकिन अब तुम मुझसे क्या चाहते हो दूसरी दुनिया से आए हुए हीरो। मेमोरी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारी फाइट को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर दें। तब स्वीट बोलता है लेकिन इससे मुझे क्या मिलेगा। तब मेमोरी बोलता है कि मैं अभी से ज़्यादा ताकतवर बनूंगा और फिर तुम्हें मार दूंगा और मैं इतना ताकतवर बनूंगा कि गॉडेस को भी कुचल दूंगा। स्वीट बोलता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ताकतवर बनोगे कैसे, क्योंकि मैं गोल्डन आई मोस्टर जा रहा हूँ बाकी हीरो से बिल्कुल अलग और गॉडेस ने मुझे खुद ही आज़ादी दी है। क्योंकि गॉडेस ने जब मुझे कंट्रोल में भेजा था तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं वहाँ से जिंदा बचकर निकल गया तो मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और मैं गॉडेस के पास वापस ज़रूर लौटूंगा। स्वीट बोलता है इसका मतलब तुम मेरी आंखों से गायब नहीं होगे। हाँ, मैं गायब नहीं होऊंगा और गॉडेस के पास वापस जरूर लौटूंगा और अपना बदला लेकर रहूंगा। तो ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम खुद को कितना इम्प्रूव करते हो और फिर हम दोनों आखिरी सांस तक एक दूसरे से फाइट करेंगे। तो ठीक है, मुझे भी मंजूर है और एक दिन हमारी फाइट जरूर कंप्लीट होगी। स्वीट बोलता है कि तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस ने मुझे बहुत खुश किया, इस वजह से तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं भी सेरेस को मारकर यहाँ से निकल जाऊँगा। मेमोरी बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं गोल्डन आई मोस्टर जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पर सेरेस की जरूरत पड़ेगी। तब स्वीट बोलता है कि क्या तुम गॉडेस की इजाज़त के बिना सेरेस को अपने साथ ले जाना चाहते हो। तब मेमोरी बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो बस खुद को ताकतवर बनाने के लिए गॉडेस का इस्तेमाल कर रहा हूँ और वैसे भी गॉडेस ने मुझे फुल फ्रीडम दे रखी है। स्वीट बोलता है तो ठीक है, तुम सेरेस को भी अपने साथ ले जा सकते हो। ओबाम बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तब स्वीट बोलता है कि मेमोरी को ताकतवर बनने के लिए सेरेस की ज़रूरत है और वैसे भी हम इन दोनों को कभी भी मार सकते हैं। ओबाम बोलता है कि अगर वो गायब हो गए तो। तब स्वीट गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और स्वीट तुम ग्रिम को भी बता देना कि इन दोनों को कोई टच नहीं करेगा। और हमारी पहली मुलाकात बहुत अच्छी गई और मुझे उस दिन का इंतजार है जब हम फिर से मिलेंगे तोको मेमोरी। और स्वीट अपने ग्रुप के साथ वहाँ से जाने लगता है। मेमोरी सोचता है कि मैंने स्वीट को हमें जाने देने के लिए मना लिया और मैं अपनी बेट जीत गया, इसका मतलब वो अब मेरी रेंज में है। और तभी मेमोरी उन 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को एक साथ पैरालाइज कर देता है। स्वीट समझ आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और सभी ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आसमान से नीचे गिर जाते हैं। मेमोरी बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें एहसास हो ही जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ लंबे टाइम तक नहीं रह सकता। ये कोई नाटक नहीं है स्वीट, ये बदला लेने की कहानी है और ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मेरे लिए रिस्क है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तब स्वीट बोलता है कि तुमने क्या किया। तब मेमोरी बोलता है कि मैं वो सब खत्म कर रहा हूँ जो हमारे बीच अभी तय हुआ था। और फिर मेमोरी ब्लैक ड्रैगन नाइट से पॉइजन कास्ट कर देता है, जिससे सभी ब्लैक ड्रैगन नाइट्स मरने लगते हैं। लेकिन स्वीट ऐसी हालत में भी खड़ा हो जाता है। तब मेमोरी बोलता है कि इसे ऐसे ही थोड़ी ह्यूमन स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बोला जाता है और ये दूसरी बार है जब कोई मेरे पैरालाइज करने के बाद भी हिल रहा है, लेकिन ये तो आत्महत्या है। आगे स्वीट ऐसी हालत में भी भाला उठाकर मेमोरी पे फेंकने ही वाला होता है, तभी पॉइजन की वजह से नीचे गिर जाता है। आगे मेमोरी बोलता है कि मैंने आज तक किसी को इतना हिलता नहीं देखा मेरी पैरालाइज और पॉइजन कॉम्बो देने के बाद, और जब तक ये मर नहीं जाते तब तक मुझे हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा। आगे एक ब्लैक ड्रैगन नाइट आसमान में जाकर फट जाता है, जिससे ब्लैक ड्रैगन नाइट्स की पूरी फौज आ जाती है। तब मेमोरी सेरेस को बोलता है कि जब तक ये मर नहीं जाते तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाला, अगर तुम चाहो तो यहाँ से भाग सकती हो। तब सेरेस बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली और वैसे भी मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ और इसके बदले में ब्लू जेम रखूंगी। स्वीट अपनी टीम को बोलता है कि इनके पास मत जाना और इन्हें दूर से ही मार दो और चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों को जिंदा मत छोड़ना। आगे हम देखते हैं कि मेमोरी और पिगीमोरू एक साथ जुड़ जाते हैं और मेमोरी अपनी एक न्यू एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है। मेमोरी बताता है कि मेरी न्यू एबिलिटी में 2 प्रॉब्लम है। पहली ये कि एक्टिवेट होने में बहुत टाइम लगाती है और दूसरी ये इसे एक्टिवेट करने के बाद मेरी एमपी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये एबिलिटी मेरी मैजिकल पावर को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती है। इसका मतलब जो पावर हमें नेचुरल सॉल्यूशन से मिली है उसे हम बस शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे मेमोरी पिगीमोरू की बहुत सारी डेंटिकल्स बना लेता है और उन्हें आसमान में भेज देता है, जिससे उन सभी ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को एक साथ पैरालाइज कर देता है, जिससे सभी ब्लैक ड्रैगन नाइट्स आसमान से नीचे गिर जाते हैं। मेमोरी बताता है कि हम जब भी लिंक होते हैं तब हम एक दूसरे की बॉडी के पार्ट बन जाते हैं और बहुत दूर तक मेरी स्किल काम करती है। आगे मेमोरी स्वीट के साथ साथ सभी नाइट्स को स्लीपिंग स्किल से सुला देता है, जिससे मेमोरी का लेवल अप होने लगता है।
और न्यू स्किल भी अनलॉक हो जाती है। तब मीमोरी अपनी पहली स्किल बेशार का यूज़ करता है और सोचता है कि मैं इस स्किल से मेरे दुश्मनों को और भी जल्दी मार सकता हूँ। आगे मीमोरी अपनी न्यू डार्क स्किल का यूज़ करता है जिससे दुश्मनों की आंखों में अंधेरा छा जाता है। मीमोरी बोलता है ये सभी सेरेस को अलग अलग तरीके से मारना चाहते थे। ओबाम तो सेरेस को पैसों के लिए मारना चाहता था और सभी सेरेस को अपने आदमियों को देना चाहता था। और ये सभी घटिया लोग हैं, बिल्कुल मेरी तरह। इस वजह से इन्हें मारने पर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। आगे मेमोरी का लेवल अप होने लगता है, फिर मेमोरी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। आगे हम देखते हैं कि स्वीट अभी भी जिंदा होता है, जिसे देखकर मेमोरी बोलता है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो स्वीट। स्वीट मेमोरी से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। मेमोरी बोलता है कि मैं कोई महान हीरो नहीं हूँ जो इस दुनिया को बचाएगा, मैं तो बस एक साधारण सा एवेंजर हूँ जो अपना बदला लेना चाहता है। और फिर स्वीट की भी मौत हो जाती है। आगे मेमोरी सेरेस को बोलता है कि अब सबके मरने के बाद सेरेस को कोई नहीं पहचानता। अब सेरेस मेमोरी को थैंक यू बोलती है। मेमोरी बोलता है कि थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो इस बात की खुशी है कि तुम मेरे साथ रुकने के लिए तैयार हो गई। सेरेस मेमोरी को बोलती है कि मैं आपको मरने के लिए यहाँ पे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मारे गए तो मैं भी मारी जाऊंगी। आगे सेरेस बताती है लेकिन अभी भी एक और ब्लैक ड्रैगन नाइट बचा हुआ है जिसे लोग हीरो किलर के नाम से भी जानते हैं और वो एक दिन स्वीट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। आगे मेरे सोचता है कि 5 ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के ड्रैगन नॉर्मल ड्रैगन से बड़े होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, तो इसका मतलब मैंने हीरो किलर को पहले ही मार दिया। तब सेरेस शॉक होकर बोलती है कि आपने हीरो किलर को भी मार दिया, वो भी इतनी आसानी से। आगे हम देखते हैं कि बाकी के स्टूडेंट्स कंडर के बाहर गोडेस का इंतजार कर रहे होते हैं। तब सोको बोलती है कि इतने टाइम के बाद भी मैं अपनी यूनिक स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पा रही हूँ। तभी वहाँ पर नियांटेन आकर बोलती है कि गोडेस काम में बहुत व्यस्त है, इस वजह से उन्होंने अपनी जगह पर मुझे भेजा है। यामाटो बोलता है कि इसका मतलब तुम हमें और ट्रस्ट होगी, क्या तुम हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हो। तब नियांटेन एक झटके में यामाटो को बेहोश कर देती है। अब सोको बोलती है कि ये क्या, ये तो सच में बहुत तेज है। आगे नियांटेन बोलती है कि मेरे इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी होगा और अब हम कैपिटल वापस लौट रहे हैं क्योंकि तुम्हें अगली स्टेज पे भी जाना है। और यहाँ पर मेमोरी सेरेस को अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि गोडेस ने उसके साथ क्या किया। मेमोरी बोलता है कि मैं अपना बदला लेकर रहूँगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे भी मार दूंगा। तब सेरेस बोलती है कि मुझे भी एलियन की गोडेस का सोचने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तुम मेरी पावर से अपने रिवेंज के लिए यूज़ कर सकते हो। तब मेमोरी बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये मेरा रिवेंज है, तुम मुसीबत में मत पड़ो। सेरेस बोलती है कि आपने मेरी जान बचाने के लिए खतरों का सामना किया और अपनी जान की भी परवाह नहीं की, मैं तो बस वो कर्ज उतारना चाहती हूँ, इसलिए आप मेरा जैसा चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। मेमोरी बोलता है तो ठीक है सेरेस, क्या मैं तुम्हारी पावर्स पर भरोसा कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम मेरी पावर्स को जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। तभी मेरी बोलता है तो ठीक है सेरेस, मैं एक दिन तुम्हारे साथ ज़रूर उतारूंगा। आगे हम देखते हैं कि नियांटेन पूरे दिन क्या हुआ उसकी डिटेल्स गोडेस को दे रही होती है। तब गोडेस बोलती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम उन हीरोज़ को अच्छे से संभाल लोगी। फिर नियांटेन अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए गोडेस के पैर चाटने लगती है, जिससे गोडेस बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुम्हारी ये अनचेंज लॉयल्टी मुझे बहुत पसंद है और वो दिन दूर नहीं जब हमारे हीरोज़ और ग्रेट डिमन एम्पायर की आर्मी आमने सामने होगी। और इसी के साथ एपिसोड 6 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।